The two-day Presiding Officers Conference, also known as Speakers Conference, commenced today at Kevadia, Gujarat. This year's conference theme is harmonious coordination between legislature, executive and judiciary, key to a vibrant democracy. The conference was inaugurated by President Ram Nath Kovind. Vice President M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Om Birla, and speakers from other legislative assemblies, including Meghalaya Speaker Medba Lingdo, Deputy Speaker Timothy D. Shira, Commissioner and Secretary Dr. Andrew Simons, were in attendance. मां नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के निकट अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में इस सम्मेलन के आयोजन का गुजरात की जनता को बहुत विशेष आनंद है। साथियों, गुजरात प्राचीन काल से ही देश में एक अग्रणी राज्य रहा है। भगवान श्री कृष्ण का धाम द्वारिका, द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, 1600 किलोमीटर तक लंबा समुद्री तट, कच्छ का विशाल रण, पर्यटन जगत का तोरण, एशियाई बब्बर शहर और भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद एवं वर्ल्ड हेरिटेज साइट चापानेर और रान की वाव जैसे विविध पर्यटन की विविधता, इस तरह विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल, मैन्युफैक्चरिंग हब एवं उद्योगों के अलावा अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवं सी प्लेन की सेवाओं के साथ गुजरात ने अपना अव्वल स्थान कायम रखा है। संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीति के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र के सपनों को पूरा करने के लिए ये विधायिका और अधिक सक्रियता से काम कर रही है। ये विधायिका का दायित्व है कि सदन में अभिव्यक्त जनभावनाओं का समुचित कार्यान्वयन हो तथा कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी बनाई जाए। इस सम्मेलन में विचार विमर्श करने हेतु हमने तीनों लोकतंत्र के स्तंभ, उन पर विशेष रूप से किस तरीके से हम आपस में समन्वय बनाकर और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व और देश के लोकतंत्र के सतत विकास के लिए ये विषय आज के संदर्भ में समसामयिक है। हम सबका मकसद जनता के हितों का संरक्षण करना ही है। अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध है। आइए इस अवसर पर हम सब नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा छोटा सा प्रयास नागरिकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। We consider our state to be its best state when each of the three organs of the state perform to the best of its potential in the domain specified in each one of them, in pursuit of the mandate defined and in the manner prescribed in the Constitution. Our Constitution demarcated very clear domains of each of these three organs in the lines of separation of powers, though not in a very formalistic manner. The theory of separation of powers by Montesquieu in 1748 had its origin in his genius concerned to avoid autocracy and tyranny if the legislative, executive and judicial powers were to be concentrated in one organ or one individual.
वर्ष 1925 में श्री विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। इस पद पर आसीन होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। यह एक ऐतिहासिक अवसर था। श्री विट्ठल भाई पटेल गुजरात के प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। वे गुजरात की माटी से उपजे राष्ट्र निर्माताओं में से एक प्रमुख विभूति थे। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा में परिवर्तित हो गई। यह एक और भी सुखद संयोग है कि भारत की पहली लोकसभा के स्पीकर श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म भी गुजरात में हुआ था। भारत की संसदीय प्रक्रिया की सफलता में श्री मावलंकर के योगदान के लिए हम श्रद्धा व आदर से उनका स्मरण करते हैं। आदरणीय पीठासीन अधिकारीगण, पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर जी ने देश के लोकाचार के अनुरूप प्रक्रियाएं और परंपराएं निर्धारित की। वे स्वयं सदन की मान मर्यादाओं का पालन करते थे तथा दूसरों से भी इनका दृढ़ता से अनुपालन करवाते थे। उनका मानना था कि संसद और राज्यों के विधानमंडल, जिसमें कि विधानसभाएं और विधान परिषद भी शामिल हैं, जनहित की सिद्धि के लिए सर्वोच्च मंच होते हैं और सभी सदस्यों को अपने राजनैतिक मतभेद भुलाते हुए कंसेंसस से यानी आम सहमति से जनहित का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए।